नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। जमशेदपुर में मजदूर के मौत के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा टाटा स्टील के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद टाटा स्टील के प्रबंधन को झुकना पड़ा और आखिरकार मुआवजा की रास्ता साफ हुई। दरअसल सिल्ली मारतू निवासी रॉबिन महतो, जो पिछले करीब 20 वर्षों से काम कर रहे थे, कि ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मजदूरों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। मामले को लेकर जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में मजदूरों और कार्यकर्ताओं ने टाटा स्टील के मेन गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान करीब 2 घंटे तक गेट जाम रहा और प्रदर्शनकारियों ने मृतक परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की थी। आंदोलन के दबाव के बाद कंपनी की ओर से एक सेटलमेंट लेटर जारी किया गया, जिसमें मृतक रॉबिन महतो के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। पत्र के अनुसार वर्कमैन कंपनसेशन के तहत लगभग 10 लाख रुपए, अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए और परिवार को अतिरिक्त सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पात्रता के अनुसार एसआईसी पेंशन और पीएफ सेटलमेंट भी किया जाएगा। हालांकि आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ मुआवजा की नहीं बल्कि मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा की भी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर भविष्य में मजदूरों के साथ अन्याय हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि मजदूर की मौत के बाद उठी आवाज और जेएलकेएम के आंदोलन का असर हुआ है और अब परिवार को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता खुल गया है। सुबह से बात पहले सुबह बताया नहीं पहले 1 महीना पहले बताया गया था। नहीं वो तो चोट का निधन जो हुआ है ना, वो तो मेरे परिवार को पता चल गया, लेकिन परिवार सोच रहा था कुछ कर देगा तो सहयोग करेगा। हम लोग से मदद मांगा, फिर हम रांची से आए। जमशेदपुर महानगर के टाटा स्टील जनरल ऑफिस मेन गेट को हम लोग बंद कर दिए हैं। बंद इसलिए कर दिए हैं कि यही टाटा स्टील कंपनी का गेट पास लेकर के पिछले 20 वर्षों से सिल्ली निवासी रॉबिन महतो इस टाटा कंपनी का सेवा कर रहा है। अपना खून पसीना जला करके टाटा कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन विगत 20 जनवरी को उनका हादसा हो गया ऑन ड्यूटी आवर में, ड्यूटी के दौरान, और इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो जाता है और पूरी तरह ठीक भी नहीं होती है। उसके परिजन को बहुत गुमराह करके रखा जाता है और कल उनका निधन हुआ। और दुर्भाग्य और दुख की बात कि यह धरती भगवान बिरसा मुंडा का, यह धरती निर्मल महतो का, यह धरती सुनील महतो का है, लेकिन इतना ज़्यादा मजदूर का शोषण कि कल उसका निधन हुआ है। कल से हम लोग रात भर फिर दिन भर बिना खाए पिए बिना दतन परस करके हम लोग प्रयास किए कि भाई मजदूर के हित में वार्ता हो, मुआवजा हो। परिजन जो आज देख रहे हैं कि आज उनका देखिए पत्नी है रॉबिन महतो का, यहाँ बैठा है, उनका 3 बेटा बैठा है। पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सभी अधिकारी पदाधिकारी रात से दिन भर भूखे प्यासे बैठे हैं कि इनको न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले। लेकिन अभी तक वार्ता तक नहीं किए सफल तरीके से। ये लोग अभी तक जो है कि इसको गंभीरता से नहीं लिया। यह दुर्भाग्य है। 26 साल के झारखंड में ऐसा लग रहा है कि टाटा यहाँ सरकार चला रहा है, यहाँ हुकूमत चला रहा है, अपना ये हुक्मरान बन गया है। और जो बोला जा रहा है ना कि टाटा को यहाँ एसपी डीएसपी को उठा रहा है बैठा रहा है, से यहाँ विधायक संसद और सरकार को उठा रहा है बैठा रहा है, तो ये सब अब नहीं चलेगा। कंपनी प्रबंधक से कोई बातचीत का हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का वार्ता हो और परिवार को न्याय मिले, क्योंकि पार्थिव शरीर हम लोग का पड़ा हुआ है, उनका एक सम्मान है, उनका अंतिम संस्कार करना है, हम लोग का रीति रिवाज है। लेकिन आज पार्थिव शरीर का अपमान किया जा रहा है अलग झारखंड राज्य में। ये टाटा का सोचिए कितना गुंडागर्दी सोच है। यही टाटा बताइए, कभी निर्मल महतो का हत्या तो कभी सुनील महतो का हत्या, और बताइए रॉबिन महतो का हत्या हो गया। हम लोग इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं, बिना लीज से एक तो कंपनी चला रहे हैं, यहाँ शोषण अति हो रहा है। टाटा स्टील गेट पास कर देता है जाने के लिए, और जब कुछ हादसा होता है वार्ता के लिए आते हैं तो बोलता है कि ठेकेदार का है, वेंडर का है, इसका है, उसका है। क्यों चल रहा है जब 20 साल से इसी गेट में घुस रहा है और बोलता है 1 साल से इस कंपनी में काम करे, ठेकेदार के अंदर बोला जा रहा है। मतलब समझ रहे कितना स्तर का शोषण हो रहा है।